भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आज है डे 16। बहुत दिन के बाद मैं मतलब यूट्यूब पे वापस आया हूँ कि क्यूटेक्स के बारे में आज अगेन एक प्राइस सेक्शन के साथ कुछ कलर पैटर्न के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा। सही है? तो क्या आप लोग रेडी हैं? आपको रेडी रहना पड़ेगा। सही है? चलो पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा चार्ट चेंज करूँगा। चार्ट को थोड़ा सा अच्छी खासी परसेंटेज वाला हो तब भी अपने को ट्रेड करना है। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक किया और ये 1 मिनट का चार्ट है, CAD CHF OTC। ओके, तो चलो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मार्केट के साथ वर्क करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि पहले थ्री डॉट पे क्लिक किया और पेंसिल पे क्लिक किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ मैं और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड था। चलो उस ट्रेंड को जाने दो, बट जो मार्केट देखो भाई, मैं जो भी सिखाऊंगा ना, समझ लो कि भाई ये चार्ट है ना पूरा, जैसे कि मैंने पेंसिल पे क्लिक किया और ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ। सही है? तो इतना चार्ट समझाने के लिए भी मेरा डे 16 चला जाएगा, तो आपको सारा का सारा चीज़ ध्यान भी रखना है। सही है? यहाँ तक भी मैं आपको सिखाऊंगा ना तो डे 16 अपना हो जाएगा। तो थोड़ा सा सबको निकाल दूंगा और अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड के अंदर है। सही है? पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड के अंदर है। इधर अपने को मालूम कैसे चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी? भाई देखो, तुम्हारे पास सिंपल सा नॉलेज है, मतलब प्राइस सेक्शन है, तो तुमको वो ये समझ में आ सकता है कि ट्रेडिंग तुमको कैसे करना है। जैसे कि समझ लो एक अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के अंदर दो कैंडलें रेड बनी। दो कैंडल रेड कौन सी बनी थी? ये वाली, याद रखना। ये वाली दो कैंडलें रेड बनी, तुरंत मार्केट ने क्या किया, ये वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया। फिर से अपने को याद रखना है वही पुरानी वीडियो वाली सिस्टम, वही स्ट्रैटेजी याद रखनी है। ओके, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड करना है रीटेस्ट। जैसे ही कोई एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, समझ लो अभी ये कैंडल थी ना, जो ये कैंडल एक ब्रेकआउट की कैंडल थी, बट हमने उधर ट्रेड नहीं की। ये हमारे लिए एक कंफर्मेशन थी कि ये एक स्विंग मार्केट था, एन पैटर्न के अंदर वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट तुरंत वहाँ पे ऊपर जाके नीचे कौन सी कैंडल क्लोज हुई थी? ये वाली, ये रेड कैंडल है ना। देखो ये रेड कैंडल थी ना, एक पहले तो ये जो मैंने एक स्विंग एक रजिस्टर आपको ड्रॉ करके रखा है ना, एक रजिस्टर है। सही है? जब वो ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर अगेन फिर से वही एक रजिस्टर पे एक कैंडल इस तरीके से एक रेड कैंडल क्लोज होती है, तो वो चीज़ बन जाएंगी तुम्हारी सपोर्ट, एक रजिस्टर बन जाएगा तुम्हारा सपोर्ट। सही है? तो जैसे ही ये वाली रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो आपको मालूम चल गया कि जब एक रजिस्टेंस था, एक मेरे लिए सपोर्ट बन गया है, तो तुरंत मेरे को यहाँ से एक ट्रेड बाइंग के लिए करना है और मेरा ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। आपकी एंट्री कहाँ पे थी? आपकी एंट्री यहाँ पे थी, याद रखना। मैं 0 to 0 सारी चीज़ें बताऊँगा। सही है? यहाँ पे अपनी एंट्री थी और कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे रही? कैंडल की क्लोजिंग बता रहा हूँ, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, जैसे कि समझ सकते हो आप। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे रही, तो मतलब सिंपल सा कि आपका ट्रेड जो था ना वो क्लियरली विन होगा। इधर एक एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है और रजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस वही आती है, तो वो सपोर्ट बन जाती है कभी कभी। सही है? कंटिन्यू जब अप ट्रेंड रहेगा तो वही होगा ना भाई। चलो ये रजिस्टेंस तो मैं निकालता हूँ, अभी दूसरा एक रजिस्टेंस मैं ड्रॉ करूँगा, उसका ब्रेकआउट कैसे हुआ था वो सारी की सारी चीज़ें अपन समझेंगे। सही है? कुछ डोजी कैंडलें होंगी, डोजी कैंडलों को भी अपन रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले तो मैं एक गन बॉक्स को निकाल दूंगा, गन बॉक्स बिना मतलब का आ चुका है शायद। ओके, थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूँगा। ओके, समझ लो कि अगेन एक रजिस्टेंस था यहाँ पे, ये वाला जो है ना भाई, याद रखना। देखो ये वाला जो एरिया है ना, अभी अपने लिए एक रजिस्टर है। अभी मार्केट ने क्या किया, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसने एक रजिस्टर को ब्रेकआउट कर दिया। मेरी बात को याद रखना पूरा का पूरा, एक रजिस्टर को ब्रेकआउट कर दिया,
तो अपने को मालूम है कि भाई जब भी कोई एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद अगेन वही रजिस्टेंस पे कोई एक कैंडल क्लोजिंग करेंगी, तब अपन एक बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये स्विंग अप ट्रेंड है। सही है, ऑलरेडी ये एक स्विंग अप ट्रेंड है, तो आपको समझना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। ओके, देखो जैसे कि ये वाली रेड कैंडल थी ना, देखो आप कंफ्यूज मत हो ना कि आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन होगा कि भाई जैसे कि समझ लो कि ये वाला जो रजिस्टेंस था, सही है, मेरी बात सुनो, जैसे कि ये वाला रजिस्टेंस था भाई, ये वाले रजिस्टेंस ये वाले ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, सही है। तो ब्रेकआउट के बाद आपने बोला है कि भाई जब मार्केट इस तरीके से नीचे कोई एक कैंडल क्लोजिंग करेगी तब अपने को ट्रेड करना है। बट ये वाली जो रेड कैंडल थी, इसने सिंपल सा यहाँ पे एक रिजेक्शन किया है, सही है। तो रिजेक्शन से भी ट्रेड कर सकते हो, बट अब ट्राई करो कि कोई भी एक कैंडल इस एक रजिस्टेंस के एरिया के अंदर क्लोज हो जाए और आप ट्रेड करें। बट यहाँ पे अपने को एक डोजी कैंडल देखने को मिली, सही है, एक हैमर टाइप कैंडल थी, तो अपने को एक कंफर्मेशन थी भाई इधर। सिंपल सा सोच लो, मेरी बात को समझो थोड़ा सा। सिंपल सा ये चार्ट के अंदर अभी क्या हो रहा है, एक हैमर टाइप कैंडल मेरे को दिखने को मिली। तो ये हैमर जो कैंडल थी ना भाई, अपने को एक कंफर्मेशन दे रही है कि एक अप ट्रेंड है और एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। और ये वाली रेड कैंडल थी, परफेक्टली क्लोज नहीं हुई थी, बट ये वाली कैंडल अपने लिए एक कंफर्मेशन थी कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएंगे, सही है। जैसे ये वाली कैंडल एक रेड बनती है, आपने यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड किया और आपका ट्रेड हो गया है परफेक्टली विन। एंट्री तुम्हारी कहाँ पे थी, यहाँ पे तुमने एंट्री लगाई थी और तुम्हारा ट्रेड हो गया है परफेक्टली विन, सही है। अभी फिर से मार्केट के अंदर आएंगे और फिर से कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरे को क्या, अभी ये वाली कैंडल ब्रेकआउट थी ना, चलो इसको छोड़ो, इसको थोड़ा मैं बॉक्स को थोड़ा नीचे ला देता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आए। ओके, जैसे कि ये वाला जो एक रजिस्टेंस था, मैंने आपको बताया था कि जब जैसे कि समझ लो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल याद रखना, ये वाली ग्रीन कैंडल ने एक रजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था। बट वहाँ से आप देख रहे हो मार्केट को, यहाँ तक पूरा का पूरा ये जो रजिस्टेंस एरिया है, मेरी बात को समझो, ये जो रजिस्टेंस का एरिया है पूरा अभी कंटिन्यू एक सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट आ रही है और रिजेक्शन करके सीधा अप के लिए जा रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट फ्यूचर रजिस्टेंस यहाँ पे नहीं था। ओके, लेट्स गो। थोड़ा सा इसको मैं बॉक्स को नीचे करने की कोशिश करूँगा फिर से। देखो अब फिर से मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अभी जो मार्केट है ना, कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, कभी ग्रीन बना रहा है, देखो 2 रेड बनाया, उसके बाद एक ग्रीन बनाया, सही है। सारी की सारी चीज़ें समझो तभी तुमको समझ में आएगा भाई। ओके, देखो बीच बीच में तुमको बहुत सारी प्राइस एक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ कई जगह पे क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन एरिया भी होती है, कई जगह पे ट्रेन लाइन भी लगेंगे, सही है। तो ट्रेन लाइन का यूज़ करना भी तुमको आना चाहिए। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे एक कंटिन्यू सपोर्ट, एक रजिस्टेंस था, एक ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया था, बट मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड दिख रहा है, सही है। पेंसिल पे क्लिक किया मैंने और एक ट्रेन लाइन पे क्लिक करूँगा और आप लोग खुद देखिए, एक सिंपल सा देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिया, सही है। ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, आप ध्यान देना परफेक्टली तभी आपको मालूम चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिया, आपको मालूम था कि भाई जैसे ही कोई एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होती है, देखो ये ट्रेन लाइन है ना, मैंने ड्रॉ कैसे किया, जैसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन लाइन थी और ट्रेन लाइन का एक ब्रेकआउट हो चुका था, सही है। तो वही ब्रेकआउट को कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, चलो एक डेट रेंज लूँगा और वो ब्रेकआउट वाली कैंडल को आपको मैं बताऊँगा। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल छोटी सी, उसने ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो तुरंत आपको मालूम चल गया भाई कि जैसे कि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो अपने को एक बाइंग के लिए ट्रेड करना है, सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ब्रेकआउट होता है अपन अप के लिए ट्रेड लगाते हैं, फिर डाउन के लिए कैंडल भी बन जाती है, सही है। तो फेल्स ब्रेकआउट होता है, उसको भी समझना पड़ेगा और कंटिन्यू ब्रेकआउट को भी समझना पड़ेगा।
जैसे कि ये वाली कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट किया, तो तुरंत यहाँ पे किसी ने बाइंग के लिए ट्रेड किया और उसका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन, उसका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। ओके, अब फिर से मैं थोड़ी सी एक अंडरग्राउंड जाऊंगा, बिल्कुल अंडरग्राउंड मेरे को जाना पड़ेगा, सही है, आपको समझाना पड़ेगा मेरे को। देखो जैसे कि तुम्हारी ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल याद रखना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसका एक ब्रेकआउट हो चुका था, सही है। और दोनों के दोनों ऊपर के शेडो को देखना और ये नीचे के शेडो को देखना, और वही शेडो को मैं एग्जैक्टली इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ ना, तो मेरे को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वही सपोर्ट बन गया, एक रिटेस्ट एंट्री। मेरी बात को समझो, मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेकआउट किया यहाँ से, देख मार्केट पहले क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद तुरंत मार्केट डाउन के लिए आ गया, सही है। दो बड़ी बड़ी कैंडलें डाउन के लिए बना दी, तो अपने को सिंपल सा मालूम चल गया भाई कि यहाँ पे एक सिंपल सा एक सपोर्ट था, सपोर्ट की वजह से मार्केट यहाँ से अगेन ये 4 कैंडल है ना, ये वाली, ये याद रखना, ये जो 4 कैंडल है ना वो एक सपोर्ट से बनी है, याद रखना, वो 4 कैंडल एक सपोर्ट से बनी है। चलो अभी अपने लिए एक रजिस्टर एरिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सही है। जैसे कि समझ लो ये वाला जो एरिया है ना, याद रखना, ये दोनों कैंडल जो रिवर्सल हुई थी ना, रिवर्सल, अभी देखो, अब सिंपल सा देखना, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, पूरा ध्यान दो, माइंड को थोड़ा एक्टिव करो। ये वाला जो एक शेडो वाला एरिया है ना, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया, सही है। और मैं देख रहा हूँ कि उधर से मार्केट ऊपर जाती है और उधर जाके एक रिजेक्शन करके डाउन के लिए कैंडल क्लोज हो रही है। बट भाई मार्केट के अंदर जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ें, ओके, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स और ध्यान से समझना और ध्यान से ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम होता है, सही है। जैसे कि समझ लो ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाले ग्रीन कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट किया। अब आप सोचें कि भाई मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है, अब यहाँ से मैं कैसे ट्रेड करूँगा भाई, मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादातर ऊपर मार्केट गई नहीं है, ऊपर जाके मार्केट डाउन आई नहीं है, तो मेरे को एक रिटेस्ट एंट्री कैसे करने का, एक मेरा रेजिस्टेंस एक सपोर्ट कैसे बनेगा। बट ब्रो यहाँ पे देखो, तुम्हारा ब्रेकआउट था ना भाई, वो फेल्स ब्रेकआउट हो चुका है, ये ब्रेकआउट है ना, फेल्स ब्रेकआउट है। जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट अप नहीं गया, ये ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, बंदों को ट्रैप किया। मेरी बात को समझो, बंदों को पूरा का पूरा मार्केट ने ट्रैप कर दिया, सही है। यहाँ तक अगेन यहाँ पे एक मेरे एक जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था, सही आपको मालूम है, ये मैंने लेवल ड्रॉ किया था, वही लेवल को मार्केट अगेन ब्रेकआउट करती है। बट ये ब्रेकआउट नहीं है ब्रो, ये फेल्स ब्रेकआउट है, मेरी बात को समझो, ये फेल्स ब्रेकआउट है। तो मार्केट ने क्या किया कि ये वाली जैसे ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको मालूम चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये देखो, एक जैसे कि ये वाली कैंडल थी ना, समझो ये एक ब्रेकआउट थी, उसके बाद आपने एक ट्रेड अप के लिए लगाया होता और आपका लॉस ज़्यादा, तो चल समझो कि भाई ब्रेकआउट था और ट्रेड लगा था और फेल्स ब्रेकआउट हो गया। बट मार्केट के अंदर जब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको तुरंत मालूम चलना चाहिए कि भाई पहले ही ऑलरेडी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, बट मार्केट ने फेल्स ब्रेकआउट का कोशिश किया था, तो ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट नहीं है, तो तुम्हारा अभी रेजिस्टेंस एक्टिव है। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई ये वाली ग्रीन कैंडल, तुरंत आपने डाउन के लिए ट्रेड किया और आपका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन, 100% विन। अगेन थर्ड टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अभी देखो 2 बार मार्केट ने कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, दोनों बार फेल्स ब्रेकआउट थे। बट जब तीसरी बार मार्केट ब्रेकआउट करती है, किसी ने बाइंग के लिए ट्रेड किया और उसका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन। जो बाइंग के लिए 2 बार ट्रैप हो चुके थे, अभी तीसरी बार बाइंग के लिए कंटिन्यू हो गई। ओके चलो भाई, आपको याद रखना है कि यही अपना एक रजिस्टर अभी कंटिन्यू अभी ब्रेकआउट हुआ है। आपको तो मालूम है
आपको तो सब मालूम है कि भाई ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया था अपने एक रजिस्टेंस को, तो क्लियरली मेरे को नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन दिखने को, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखने को मेरे को मिली थी। तो क्या मार्केट के अंदर ये जब ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला जो एक रजिस्टेंस एरिया है मेरे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा भाई। हाँ, ये आपके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, बट आपको भी सपोर्ट के बारे में कुछ अंडरग्राउंड सीखना पड़ेगा। ओके, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ अप गई, और जब ये वाली रेड कैंडल थी ना, आपको याद रखना है, मेरी बात को समझना भाई। आपने तो बोला था कि जब कोई एक रेड कैंडल एक रजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक रजिस्टेंस पे क्लोज होंगी वापस, तो वही एक सपोर्ट बन जाता है। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा एक कैंडल के लिए अपने को ट्रैप किया भाई। जो तुम यहाँ पे एक MTG का यूज़ करते तो तुम्हारा ट्रेड भाई परफेक्टली विन हो जाता है। देखो MTG का मतलब क्या होता है, MTG का मतलब होता है कि कंफर्मेशन, कि भाई जब जहाँ पे तुम ट्रेड कर रहे हो वही लेवल पे बाइंग है, बट एक आध कैंडल समझ लो कि OTM हो गई, बट नेक्स्ट कैंडल बाइंग के लिए जा सकती है। सही है, तो वही होता है MTG। चलो अभी समझ लो कि तुमने MTG यहाँ पे लगाया, तुम्हारा ट्रेड हो गया अगेन रिकवरी प्लस विन। ओके, अगेन मार्केट के अंदर वापस आएंगे, थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, ट्रेन लाइन पे क्लिक करूँगा। ओके, 3 डॉट पे क्लिक किया मैंने और ट्रेन लाइन पे क्लिक करूँगा, और सिंपल सा मेरी बात को ध्यान पे दो। सिंपल से मैंने क्या किया, बस ये ऊपर जो लेवल था ना, ये ऊपर ये जो कैंडल बनी थी ना ऊपर वाली, ये वाली देखो, ये दिख रहे हो, ये मैं जो एक ट्रेंड लाइन हिला रहा हूँ, सही है, यहाँ पे इसको रख दिया मैंने। और सिंपल से आप देखो जहाँ से सेलिंग आ रही है ना, देखो एक ट्रेंड लाइन होती है ना एक रजिस्टेंस के एरिया के अंदर, वो भी एक सेलिंग एरिया हो जाता है। सही है, मार्केट ने क्या किया, आप सिंपल सा देखना, मैंने ये इस लेवल तक मार्केट को ड्रॉ कर लिया, और डायरेक्टली मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू बस जैसे ट्रेंड लाइन पे कोई भी कैंडल क्लोज हो रही है। अब देखो, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन में ट्रेड करना सिखाऊंगा। सही, सिंपल सा, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, याद रखना ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, सही है, एक ट्रेंड लाइन पे क्लोज हुई तो आपको तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए बनेगी। ये ट्रेड हो गया आपका परफेक्टली विन। अगेन जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल अगेन मार्केट के अंदर क्लोज हुई, तुरंत आपने एक डाउन के लिए ट्रेड किया और आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। अगेन मार्केट ने क्या किया, ये वाले ग्रीन कैंडल को क्लोज किया, तुरंत आपने डाउन के लिए ट्रेड किया, आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। ओके, फिर से अपन क्या करेंगे, अभी देखो, अभी ये डोजी कैंडल थी ना, ये डोजी कैंडल याद रखना, ये डोजी कैंडल ने मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन पे क्लोज किया था, बट आपने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड किया था, बट आपका ट्रेड हो गया था परफेक्टली OTM। ओके, चलो नो प्रॉब्लम, कभी कभी OTM भी ट्रेड होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं कुछ चीज़ें अगेन आपको बताना चाहूँगा। समझ लो कि मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहता हूँ। ओके, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, आप याद रखना, जो मार्केट ने यहाँ से एक ग्रीन, 2 ग्रीन, एक डोजी प्लस तीसरी ग्रीन, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो भाई, ये जो एरिया था ना, ये एरिया अभी एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। जैसे ही समझ लो मेरी बात, थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाता हूँ जिससे आपको सही से समझ में आए। ओके, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कैंडल को क्लोज किया, ये वाली रेड कैंडल क्लोज हुई ना, ये वाली रेड कैंडल, तुरंत किसी ने बाइंग के लिए ट्रेड किया और उसका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन, राइट। बट भाई आप याद रखना कि जैसे कि एक रजिस्टेंस एरिया था, आपने ड्रॉ करके रखा था, आपको मालूम है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, वही एरिया कंटिन्यू आप लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करो तो वही एरिया से एक रिजेक्शन बनाए। सही है, और सिंपल सा आप लोग वो भी देख सकते हो कि भाई जब एक
ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, एक डोजी कैंडल, उसके बाद ये वाली बड़ी वाली एक हैमर टाइप कैंडल। जब वो एक डाउन का स्विंग एरिया ब्रेकआउट करता है तो इधर से भी अपने लिए एक रिजेक्शन का एरिया बन जाता है। सही है, आपको मालूम चल जाना चाहिए कि भाई जब ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई मार्केट के अंदर, याद रखना ये वाली ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई तुरंत आपने डाउन के लिए ट्रेड किया और आपका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली वेल। ओके, अगेन मार्केट क्या कर रही, कंटिन्यू मूवमेंट। अभी देखो आप यहाँ से ब्रेकआउट किया, मार्केट क्या करेंगी, सिंपल सा, आप सिंपल सा समझो। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना, अभी मार्केट यहाँ पे नीचे से यहाँ तक जाएंगे। सही है, यहाँ तक जाएंगी, ये वाले एरिया के अंदर कोई कैंडल क्लोज करेंगी और तुरंत मार्केट डाउन के लिए आ जाएंगी। सही है, इस तरीके से ऐसे मार्केट डाउन के लिए आएंगे। चलो मेरे भाई, आपको D16 के अंदर कुछ चीज़ें मैंने जैसे कि ट्रेंड लाइन पे कुछ सिखाया है, स्विंग डाउन ट्रेंड के बारे में सिखाया, स्विंग अप ट्रेंड के बारे में सिखाया और ट्रेंड लाइन सेलिंग के बारे में सिखाया आज। सही है, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। और मैंने टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है, सही है, टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने बायो के अंदर रखा है, आप उधर से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। प्लस कि किसी भी बंदे के पास क्योटेक्स ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो मैंने ब्रोकर का लिंक होता है उस नीचे भी रखा है, लिंक पे क्लिक करो और अकाउंट बना लो और मेरे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो। कंटिन्यू भाई, मार्केट अगेन देख सकते हो आप भाई, जैसे ही बोला था वैसे ही हो रहा है। सही है, अगेन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, अभी ये सपोर्ट है। सही है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ ना, सपोर्ट क्या करेंगे, सपोर्ट से ब्रेकआउट हुआ नीचे जाएगी मार्केट, वही सपोर्ट पे कैंडल क्लोज करेंगी, वो अपने लिए एक रजिस्टेंस बन जाएंगी। ओके, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उधर मैं प्राइस एक्शन के साथ सिग्नल देता हूँ और धमाका प्रॉफिट करवाता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।